नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी एग्जाम रेडी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। और दोस्तों, हमने 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो पर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखने से पहले आप पिछली वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो वहां से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आज हम करवाने वाले हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 मतलब प्रश्न तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7। दूसरा क्या समीकरण दिया हुआ है? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे कि इससे हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। इस तुलना करने के बाद हमें क्या मिलेगा? a1 a2 b1 b2 C1 और C2 मिलेगा। वहां से आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद आप रिलेशन निकालेंगे कि इसमें संगत है या फिर असंगत है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ हल लिखेंगे भैया। हल लिख दिए। अब क्या करेंगे? यही क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप इसको चेंज करिए। कैसे? ax प्लस bx मतलब नॉर्मल इस फॉर्म में चेंज कर दीजिए या फिर डायरेक्टली इसी फॉर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे करेंगे थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी। लेकिन आप यहाँ से एलसीएम लेके और इसको आप समीकरण के रूप में, साधारण समीकरण के रूप में यदि सॉल्व कर लेंगे वो ज्यादा सही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए करना क्या है कि पहले आप एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है बाबू? 6 होता है। ठीक है, एलसीएम कितना होता है? 6। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले नीचे लिखेंगे कितना? 6। अब क्या करेंगे? 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 3 का ऊपर वाले से साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9x। प्लस का चिन्ह बना, प्लस का चिन्ह बनवा दीजिए। फिर क्या करेंगे? 3 का 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और 2 का ऊपर वाले संख्या के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10y। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे? इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर क्या होगा? 9x प्लस 10y। ठीक है, इस 6 का इसके साथ गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आप इसकी जगह पर ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए इसको लिख देते हैं फटाक से। 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसा हो गया। इसको हटा देते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है कि 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना। यहां देखिए लिख दिया समीकरण 1 और 2 की तुलना ax प्लस by सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा आपका? a1 b1 और c1। यहां क्या निकलेगा? a2 b2 और c2। तो यहां a1 के बराबर क्या हो जाएगा? ये पहला समीकरण है, तो a1 की जगह पर क्या लिखा है? 9। b1 की जगह पर क्या हो जाएगा? 10। और c1 की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस नहीं, ये कितना हो जाएगा? माइनस 42, क्योंकि समीकरण नंबर 1 ये है। दूसरे में क्या हो जाएगा? 9। इसमें क्या हो जाएगा? -10 और इसमें कितना हो जाएगा? -14। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे? a1 बटा a2
B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकालेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, आपस में वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद आप रिलेशन निकालेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर वाला। ठीक, अब क्या होगा, A1 बटा A2 कितना हो जाएगा, 9 बटा 9, ये 1 बटा 1 के रूप में आ जाएगा। फिर क्या लिखे, B1 बटा B2 तो कितना हो जाएगा, 10 बटा माइनस का 10 तो 10 है 10, माइनस 1 बटा 1 आएगा। फिर क्या होगा, C1 बटा C2 इज इक्वल टू माइनस का 42 और माइनस का 14, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 14 से 3 बार में जाएगा तो 3 बटा 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहां आप देख रहे होंगे कि 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 और 3 बटा 1 का रिलेशन क्या निकल रहा है कि ये आपस में कोई बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब ये कोई बराबर नहीं है तो क्या होता है, केवल एक हल आता है। कैसे, देखिए यहां A1 बटा A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2, तो यहां B1 बटा B2 लिख देंगे। अब जब ये दो ही आपस में बराबर नहीं तो तीसरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से आपको क्या निकल के आ रहा है कि 1 बटा 1 बराबर नहीं है माइनस 1 बटा 1 के। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो आपका क्या निकलेगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो जब ये कोई हल नहीं है तो ये ये केवल एक हल होगा। ठीक है, जब ये केवल एक हल होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा का क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, ये संगत है। यहां से आप क्या बताएंगे इसको कि यह एक संगत समीकरण है। जो आपको समीकरण युग्म दिया हुआ है यह क्या हो जाएगा, एक संगत हो जाएगा। तो यहां लिखिए, अतः दिया गया समीकरण युग्म दिया गया समीकरण युग्म का केवल एक हल है। अतः समीकरण संगत है। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण संगत है। इसको आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, कितना ही है, मिलाइए फटाफट और कमेंट करके बताइए सर यही है। फिर 10x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 22। ठीक है, ये आपके दो समीकरण आ चुके हैं। मिला लीजिए एक बार क्वेश्चन, बुक में क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x, यहाँ प्लस का लिखा हुआ प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या करेंगे आप, यहाँ क्या करेंगे, सीधे से क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। तो यहां से आपको क्या निकलेगा, a1 b1 c1 निकलेगा, और यहां क्या निकलेगा, a2 b2 c2 निकलेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए a1 की जगह पर पहले समीकरण में क्या लिखा हुआ है 5, b1 की जगह पर -3 और c1 की जगह पर -11, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, पक्षांतर होकर, तो यहां क्या हो जाएगा +22 इज इक्वल टू 0 और माइनस इज इक्वल टू 0। तो यहां C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और A2 की वैल्यू -10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले तो रेशियो में चेंज करेंगे, तो कर लेते हैं A1 बटा A2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -5 बटा -10, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। फिर B1 बटा B2 करेंगे, तो B1 बटा B2 क्या आ जाएगा, -3/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का वो भी, और C1 बटा C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -11/22, तो कितना हो जाएगा -1/2। देखिए यही आ रहा, आप सभी का मिलाइए। माइनस का 5 नहीं है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहां माइनस का आएगा। तो यहां आपका क्या आ जाएगा, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, सॉरी बराबर है C1 बटा C2। जब इस ये कंडीशन आता है तो इसमें क्या हो जाएगा, अनेक हल, और जब अनेक हल हो जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ संगत आ जाएगा, ठीक है। फटाफट लिखिए। लिख गया होगा, यहां लिखूं, अतः दिए गए समीकरण युग्म, यहां क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण युग्म युग्म के अनेक हल हैं, अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको भी। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, 4/3x + 2y = 8। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 12। उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तब तक आप लिख लीजिए। और उसको सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिए। हमारा YouTube चैनल क्या है, SP एग्जाम रेडी एकेडमी, इस नाम का YouTube पर चैनल है। तो आप तुरंत जाइए और इसको क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा सब जगह, ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा, और हाँ व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां आपको क्लास के अपडेट्स और नोट्स वहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप जल्दी ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए वहां व्हाट्सएप नोट्स के लिए, तो आपको वहां नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं और अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता हूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 4/3। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 4/3x, बुक पर देखिए क्या लिखा हुआ, 4/3x + 2y = 8।
फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। यदि मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि पूछता है संगत है, कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है, तो आप लोग क्या इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव में आ गया, मान लो रिक्त स्थान पर आ गया कि आपको वहां बताना है कि ये दो समीकरण हैं कि, तो चेक करके बताइए कि यह संगत है कि असंगत है। तो आप क्या करेंगे? आप लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट। हाँ, 1 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग मेहनत करेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन लायक। चलिए मैं आपको बता देता हूं, सीधा सिंपल आसान। आपको करना क्या है, ठीक है, 2 मिनट लूंगा और 2 मिनट में आपको मैं तुरंत क्वेश्चन देखेंगे आप और तुरंत आंसर बताएंगे कि यह एक संगत है कि असंगत है, कैसे रेखाएं कैसी हैं, कि इसके एक हल है कि इसके अनेक हल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 तो क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो क्या होता है, जब फिर ये तीनों बराबर होते हैं तब क्या होता है। ये 3 चीजें आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मतलब जो आपके क्वेश्चन में जब पूछेगा कि ये संगत है कि असंगत तो बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए यहां क्या लिखा हो, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो 8 की जगह पर क्या होना चाहिए 0, तो इसका मतलब 8 इस साइड आएगा। इतना आपको तुरंत सोचना है। तो देखिए 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये रूप में आप तुरंत बनाए। इस क्वेश्चन को भी बना लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहां से ये a1 की जगह पर लिखा हुआ है, ये b1 की जगह पर, ये c1 की जगह पर, ये भी a2 की जगह पर लिखा है, ये b2 की जगह पर, ये c2 की जगह पर। तुरंत फटाफट अपने दिमाग पर सोचिए, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो हम लोग जानते क्या है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। तुरंत निकालिए, ये a1 की जगह पर लिखा है, ये a2 की जगह पर लिखा है, तो a1 की जगह पर क्या लिख देंगे 4/3, फिर बड़ा वाला बटा लगाइए और क्या लिख देंगे 2/1। इसको सॉल्व करिए, यहां लिखिए a1 बटा a2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे ये और ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2/3। ये a1 a2 की वैल्यू निकाल आई है। अब क्या करना है, b1 बटा b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 की जगह पर क्या लिखा है 2 और b2 की जगह पर क्या लिखा है 3। ये b1 और b2 की वैल्यू निकल आई। अब क्या करेंगे c1 c2, तो कितना है -8 और -12, इसको काटिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकल के मिल चुका है कि ये a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटा c2 ये आके आ रहा है। तो इसमें क्या क्या होता है ये आप सब बताएंगे। इसमें अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये कौन से रेखा का वो है, क्या बोलते हैं, रिलेशन है। तो यहां कौन सा रिलेशन हो जाएगा, संपाती रेखा का है। देखिए ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। पहला आंसर आपको देना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछे संगत असंगत तो ये हो जाएगा। फिर रेखा के बारे में बोले तो क्या लिखेंगे आप, संपाती। ठीक है, हल पूछे तो क्या लिखेंगे, अनेक हल। तो आपको इतनी सारी मेहनत बच जाएगी और आप जो 5 नंबर के क्वेश्चन में जितना मेहनत करेंगे उतना आप सिर्फ 2 मिनट में इतना लगाकर और आंसर आप दे सकते हैं। 3 तरह से आंसर इसको दे सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन में पूछे संगत है फटाफट, संपाती है तुरंत, अनेक तुरंत लिखना है और अपना टाइम बचा लेना है। एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम बचाना, कि जो टाइम आपका बच सके उसको आप अगले क्वेश्चन में दे सकें। ठीक है, चलिए इसको हम भी मिटा देते हैं और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे हम, हल लिखने के बाद ये क्वेश्चन आ जाएगा नीचे, 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू माइनस देखिए ये हो गया। हम पिछले क्वेश्चन में इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व किए थे, इसमें हम एलसीएम लेकर नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप दोनों तरह से जान लीजिए करना क्या है। अब देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना कितना सब में लिखेंगे सभी क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ a1 a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 का मान क्या आ जाएगा 4/3, b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ 2, और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। यहाँ क्या आ जाएगा a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू -12। ये वैल्यूज निकालना आप बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं। अब क्या करना है, a1/a2 रेशियो निकालिए। a1/a2 इज इक्वल टू, तो a1 की जगह पर क्या हो जाएगा 4/3/2 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/6। देखिए ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, ये लिख गया 4 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 ये क्या आ गया। ठीक है, अब b1/b2 इज इक्वल टू 2/3, फिर c1/c2 इज इक्वल टू -8/-12। इसको काटिए, 4 दूनी 8 4 3 12 यानी 2/3। ये आपका निकल के आ चुका, ये निकल के आ चुका और ये निकल के आ चुका। ठीक है दोस्तों, जब ये निकल के आ चुके तो आप क्या बताएंगे कि इसको मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे यहाँ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ठीक है, जब ये जाएगा तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म के अनेक हल है, अनेक हल हैं तो समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, ये आपको यहां तक सॉल्व कर लेना है। ठीक दोस्तों, लिख लीजिए, मैं आपको संगत और असंगत, प्रतिच्छेदी, अनेक हल, एक हल, कोई हल नहीं, इसके बारे में एक बार और बता दे रहा हूं मोटा मोटा। देखिए आपको क्या करना है, पहली रेखा क्या हो जाएगी समांतर। ठीक है, दूसरी क्या कर दीजिए आप संपाती। संपाती का मतलब है कि इसी के ऊपर क्या है 2 रेखाएं हैं। मैं एक छोटी सी रेखा इसी के ऊपर बना देता हूं आपको समझने के लिए दूसरे पेन से। मान लीजिए ये एक रेखा है। ठीक है, 2 रेखाएं हो गई, एक दूसरे के ऊपर है। फिर तीसरी रेखा क्या हो जाएगी प्रतिच्छेदी, मान लीजिए ये हो गई। इस रेखा को क्या बोलते हैं, देखिए समानांतर। ठीक है, समांतर। इस रेखा को क्या बोलते हैं संपाती, और इसको क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, यहां रेखा और यहां भी रेखा। दूसरे नंबर पर क्या है कि इसके क्या हो जाएंगे एक हल होंगे कि अनेक हल। हल कैसे निकालते हैं, जितनी बार रेखाएं आपस में काटती हैं उनके उतने ही हल होते हैं। यहाँ रेखा कभी नहीं काटेगी, देखिए अनंत पे भी जाएगा तो कभी नहीं काटेगी। ठीक है, पीछे से और आगे तक देख लीजिए कभी नहीं काटेगी। क्यों, क्योंकि इनकी बीच की दूरी क्या है कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोई हल नहीं। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा अनेक हल।
अनेक हल क्यों होगा? क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में प्रत्येक बिंदु पर काट रही हैं। यहां क्या हो जाएगा? केवल एक हल, और इसी को क्या बोला जाता है? अद्वितीय। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, ये संगत है कि असंगत? तो हमने बताया था क्या, संगत कब होता है? जब उसके एक हल हो या फिर अनेक हल हो। यदि कोई हल नहीं तो वो क्या हो जाएगा? असंगत। ये असंगत हो गया, ये क्या हो जाएगा? संगत, और ये भी क्या हो जाएगा? संगत। अब क्या करना है, इसका रिलेशन देखिए, तो रिलेशन क्या आ जाएगा? A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा? A1 बटा A2, ये किसका है? संपाती का है। A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, और इसमें क्या आ जाएगा? A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ये आप चीज समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए हमने दोबारा भी बता दिया इसको, कुछ नहीं है, इतनी चीजें देखना है आपको। देखिए मैं टेबल भी बना देता हूं, आपकी बुक में भी टेबल बना हुआ है। यदि आप इतनी चीजें समझ लेंगे तो आपका जो ये प्रश्नावली है 3.1 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मतलब 80 से 90% ये सॉल्व हो जाएगा। बस इतने में ही ये पूरी प्रश्नावली है। ये देखिए, आप टेबल देखिए और इसको तुरंत आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ये क्लास अब यहीं पास हम समाप्त करते हैं। और हाँ, आप सभी लोग हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सब जगह। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल में आप जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल का मैं वीडियो बना चुका हूं कि हमारा व्हाट्सएप चैनल क्या है, किस नाम से है। ठीक है, तो आप लोग वहीं जुड़ जाइए। ठीक, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जब हम अगले क्वेश्चन करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।